हेलो माय डियर फ्रेंड, आपका अमन गुप्ता क्लासेस में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि ठीक होंगे। आज क्लास 9th की चैप्टर फर्स्ट हिस्ट्री बुक है, हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है भौगोलिक खोजें। इस चैप्टर को आप सभी के बीच लेकर आया हूँ और इस चैप्टर को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। इससे पहले जानना है कि मुझे इतिहास होता क्या है। सबसे पहले इसके बारे में जानना है। तो कल मैंने पढ़ाया था इतिहास होता क्या है, यानी हिस्ट्री कैसे होता क्या है। यह इतिहास, इतिहास कहते किसको है? तो अतीत का अध्ययन ही क्या कहलाता है? इतिहास। अतीत का अध्ययन ही क्या है? इतिहास। अब जैसे समझाते, अतीत का मतलब हुआ बीता हुआ। अतीत का मतलब क्या हुआ? अतीत का मतलब बीता हुआ। अब एक एग्जाम्पल से समझाते हैं, इसमें भी थोड़ा प्रैक्टिकल करते हैं। आप खड़े हुए तो जैसे इतिहास है, अभी इसको एक थप्पड़ हम मारे, क्या किए? मारे, एक थप्पड़ मार दिए। अब ये बीत गया, क्या हुआ? बीत गया। अब इसकी हम चर्चा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अब इसकी चर्चा कर रहे हैं। अब चर्चा कर रहे हैं तो यही तो इतिहास कहलाएगा। जैसे जो चीज़ बीता हुआ के बारे में अध्ययन करेंगे उसी को इतिहास कहेंगे। अतीत का अध्ययन है, अतीत मतलब क्या होता है? बीता हुआ। अतीत का मतलब क्या होता है? बीता हुआ। यानी बीते हुए चीज़ों के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं, जो हम पढ़ते हैं, उसी को इतिहास बोलेंगे। जैसे मैंने इसको एक थप्पड़ मारा, क्या हुआ? ये बात बीत गया। अब इसका चर्चा कर रहे हैं, क्यों मारे, मारने का क्या कारण था? कुछ तो कारण होगा मारने का, चर्चा कर रहे हैं ना। यही तो इतिहास है। समझ में? इतिहास क्या है? कुछ नहीं है, नॉर्मल सी बात है। अब इतिहास है तो कोई चीज़ है, उसका पप्पा जी का भी नाम जानना जरूरी है। तो इतिहास के जनक का नाम है हेरोडोटस। क्या नाम है? बोलिए एक बार और, क्या नाम है? याद हुआ ये बात? इतिहास के जनक का क्या नाम है? हेरोडोटस नाम है। अब भौगोलिक खोजे चैप्टर का क्या नाम है? चैप्टर क्या नाम है? अब भौगोलिक खोजे के बारे में समझते हैं। भौगोलिक खोज का मतलब क्या हुआ, समझने का प्रयास कीजिए। भौगोलिक खोज, भौगोलिक खोज किसको बोलेंगे? अब कोई चीज़ के बारे में खोज करना, जैसे अपने पृथ्वी के बारे में जो जहाँ पे खोजबीन किया जाता है, वह एक प्रकार का भौगोलिक खोज हुआ। किसी देश का खोज करना, किसी के अपने पूरा पृथ्वी विश्व में कोई भी चीज़ का खोज करने की प्रक्रिया, कोई भी चीज़ का अगर हम खोज किए तो वह क्या कहलाएगा? भौगोलिक खोज। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, भौगोलिक खोजें सबसे पहले, भौगोलिक खोज जो है सबसे पहले यूरोप में किया गया। कहाँ किया गया? यूरोप में। भौगोलिक खोजें सबसे पहले कहाँ का आदमी किया? यूरोप वासियों ने किया। नहीं, यूरोप में रहने वाले जो लोग हैं उन्होंने सबसे पहले भौगोलिक खोज की शुरुआत की। याद हुआ ये बात? भौगोलिक खोजें सबसे पहले कहाँ किया गया? भौगोलिक खोजें सबसे पहले कहाँ किया गया? यूरोप में किया गया। यूरोप वासियों ने जो था वही भौगोलिक खोज किया सबसे पहले। तो भौगोलिक खोजें की शुरुआत कहाँ हुई? यूरोप में। हाँ, पूछा जाए क्वेश्चन, भौगोलिक खोजें सबसे पहले किसने किया? यूरोप। और यूरोप एक महादेश है। क्या है यूरोप? महादेश। यूरोप एक क्या है? महादेश है। क्या है? महादेश। और यूरोप महादेश के अंदर 44 देश आते हैं। कितने देश आते हैं? 44 देश आते हैं। अच्छा से याद रखना है, यूरोप एक महादेश है और यूरोप का भौगोलिक खोज सबसे पहले यूरोप वासियों ने ही किया था। और यूरोप महादेश में कितने देश आते हैं? 44 देश आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब यूरोप में पुर्तगालियों ने सबसे ज़्यादा भौगोलिक खोज में योगदान दिया। यूरोप एक क्या है ये बताइए? महादेश है। यूरोप महादेश में कितने देश आते हैं? 44 देश। उस 44 देश में एक देश का नाम है पुर्तगाल। क्या नाम है? पुर्तगाल। क्या नाम है? पुर्तगाल। और यूरोप में पुर्तगालियों ने सबसे ज़्यादा भौगोलिक खोज में योगदान दिया। भौगोलिक खोज यानी विश्व में कौन सा, क्या विश्व में जो चीज़ खोजा गया, जितना चीज़, जैसे कोई देश का खोज हुआ, जैसे भारत का खोज हुआ, अमेरिका वगैरह वगैरह, जितना चीज़ का खोज हुआ भौगोलिक के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा? यूरोप में, पुर्तगालियों का। यूरोप एक महादेश है। यूरोप महादेश में एक देश है जिसका नाम क्या है? पुर्तगाल। और ये पुर्तगालियों ने यूरोप महादेश में सबसे ज़्यादा भौगोलिक खोज में क्या दिया? योगदान दिया। समझ में आ रहा है? जैसे योगदान का मतलब क्या हुआ? जैसे हम पढ़ा रहे हैं, हम तन मन धन बहुत अच्छा से पढ़ाएंगे, यानी शिक्षा के क्षेत्र में हम सबसे ज़्यादा अपना क्या दिए? योगदान दिए। ठीक इसी प्रकार खोजबीन में सबसे ज़्यादा योगदान कौन दिया? पुर्तगाली ने। क्या दिया? पुर्तगालियों ने दिया। अब यहाँ देखिए, एक कंपास। कंपास क्या होता है? कंपास एक प्रकार का यंत्र है। क्या है? यंत्र।
अब यंत्र समझ में नहीं आया तो सीधे समझिए, कंपास एक प्रकार का मशीन है। क्या है? मशीन, जो बताता है दिशा को। कौन क्या बताता है? दिशा। कंपास एक प्रकार का यंत्र है जो दिशा को बतलाता है, पूरब किधर है, पश्चिम किधर है, उत्तर किधर है, दक्षिण क्या है, यही कंपास का काम है। तो कंपास एक दिशा सूचक क्या है? यंत्र है। अभी बताया ना, कंपास एक क्या है? यंत्र, जो क्या बताता है? दिशा को बताता है। तो कंपास एक दिशा सूचक यंत्र है जो दिशा को बताता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान अरबों से सीखा है। अब यूरोप वासी जो था ना, यूरोप में जितना लोग रहते थे वो सब उनको कंपास के बारे में नॉलेज नहीं था, उनको कंपास के बारे में ज्ञान नहीं था। उन्होंने अरबों एक देश है उससे सीखा कंपास का क्या ज्ञान। कौन सीखा? यूरोप वासियों ने। क्वेश्चन पूछेगा, यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान किससे सीखा? अरबों से। किससे सीखा? अरबों से। अब पुर्तगालियों ने एक हल्का और छोटा सा तेज गति में चलने वाला जहाज बनाया। एक पुर्तगाली पढ़ाएं, अभी बताएं। पुर्तगाली जो था एक हल्का सा, जिसका वजन कम हो, हल्का सा तथा छोटा सा और तेज गति में यानी बहुत स्पीड में चलने वाली जहाज का निर्माण किया। छोटा सा, हल्का सा, तेज गति में चलने वाली जहाज का निर्माण कौन किया? पुर्तगालियों ने। कौन किया? हाँ, पुर्तगालियों ने एक हल्का सा, छोटा सा, तेज गति में चलने वाले जहाज का निर्माण किया और उस जहाज का नाम रखा गया कैरावल। क्या नाम दिया? क्या नाम दिया? उस जहाज का क्या नाम दिया? हाँ, तो पूछेंगे कैरावल का निर्माण किसने किया? पुर्तगालियों ने। कैरावल का निर्माण किसने किया? पुर्तगालियों ने किया। और कैरावल क्या था? तो जहाज था। और जो यह कैसा था? तो हल्का था, छोटा था और तेज गति में चलने वाला था। ठीक है, यहाँ तक कहीं दिक्कत नहीं ना है? अब यहाँ देखिए, यूरोप के नाविकों ने अपने जहाज अटलांटिक एवं भूमध्य सागर में उतारे। अब बताओ, कोई भी चीज़ हम बनाएंगे तो उसका प्रयोग भी ना करेंगे? हाँ, जैसे आप लोग हमारे पास पढ़ने आए तो आप लोग हम पढ़ाएंगे ना कि आएगा बैठ के चल जाएगा, ये बात अच्छा होगा? नहीं ना। एक दिन आएगा बैठ के चल जाएगा, दूसरा दिन आएगा बैठ के चल जाएगा, तीसरा दिन गरियाने लगेगा, कहेगा कैसन मास्टर है, बुला लेता है, बैठ के चल जाता है, खाली महीना ले लेता है, नहीं बोलेगा? ये बात अच्छा रहेगा? नहीं ना रहेगा। तो हाँ, तो ठीक इसी प्रकार अब बताओ, यूरोप पुर्तगालियों ने जहाज़ तो बनाया। अब जहाज़ बनाया तो इसका इस्तेमाल कौन करेगा? तो इसका इस्तेमाल किया, जहाज़ बनाया, जहाज़ बनाना शुरू किया, इससे इस्तेमाल किया और अपने जहाज़ का इस्तेमाल जब किया तो अच्छा से चलने लगा और इन्होंने अपने जहाज़ को अटलांटिक, नाम बोलो, फिर से बोलिए, क्या लिखा है? अटलांटिक। क्या लिखा है? एवं भूमध्य सागर। क्या? फिर से बोलिए, कौन? भूमध्य सागर में उतारा। तो पुर्तगालियों ने जहाज़ बनाया और यूरोप के नाविक ने अपना जहाज़ कहाँ उतारा? अटलांटिक एवं भूमध्य सागर में उतारा। अब देखिए, अब थोड़ा कहानी थोड़ा यहाँ ध्यान सुनिए। एक कोलंबस का पूरा नाम था क्रिस्टोफस कोलंबस। क्या नाम था? लिखा क्रिस्टोफस कोलंबस। क्या नाम था? एक बार पढ़िए तो क्या बोले हम? क्रिस्टोफस कोलंबस। फिर से बोलो, एक बार और बोलो, फिर से बोलो। हाँ, क्रिस्टोफस कोलंबस एक था। इन्होंने अपने पहचान थोड़ा बनाने का प्रयास कर रहा था और अपना पहचान बना भी दिया। इन्होंने भारत की खोज करने के लिए निकला। लेकिन एक बात यहाँ ये है, मन में ये सवाल उठता है कि सब लोग कहता है भारत का खोज, अमेरिका का खोज। आप ये बताइए, भारत भुतलाल था? हाँ, अमेरिका भुतलाया हुआ था। भारत का खोज नहीं किया। भारत जाने का किसका खोज किया? रास्ता का खोज किया। अमेरिका का खोज नहीं किया। अमेरिका जाने का किसका खोज किया? रास्ता का खोज किया गया। लेकिन लिखा गया बुक में भारत का खोज, अमेरिका का खोज। शुरू से लोग पढ़ाते आ रहे हैं भारत का खोज, अमेरिका का खोज। हम लोगों को भी यही पढ़ना पड़ेगा ना। अब जो शुरू से पढ़ाता आ रहा, पर चलता आ रहा है, वही चीज़ ना आगे चलाते रहेंगे कि अपना मन से हम बदल देंगे, दूसरा आदमी बदल देगा, कहेगा ओवर स्मार्ट बनता है। तो नहीं बनना है। अब देखिए, यहाँ एक क्रिस्टोफस कोलंबस नामक था। इन्होंने निकला था तो भारत का खोज करने के लिए, लेकिन गलती से पहुंच गया कहाँ? कहाँ पहुंच गया? फिर से बोलिए, कहाँ पहुंच गया? अमेरिका पहुंच गया। इसलिए कहा गया अमेरिका का खोज किसने किया?
अमेरिका का खोज किसने किया? क्रिस्टोफर कोलंबस ने। और यह कब पहुंचा? तो 1492 ईस्वी को। कब पहुंचा? इसलिए कहा जाता है अमेरिका का खोज 1492 ईस्वी में किया गया। अब बताइए आप लोग, अमेरिका का खोज कब किया गया? फिर से बोलिए, अमेरिका का खोज कब किया गया? कौन किया? क्रिस्टोफर। ये बात याद रहेगा। अमेरिका का खोज कब किया गया? कौन किया? दिक्कत नहीं ना इसमें। अब देखिए, एक वास्को डिगामा नामक थे, ये भी पुर्तगाल का था। कहाँ का थे? हाँ, यूरोप महादेश में पुर्तगाल के निवासी थे। इन्होंने भारत का खोज किया। किसका खोज किया? अब बताओ, भारत का खोज किया, भारत आने का रास्ता का खोज किया। हाँ, कब किया? तो 1498 ईस्वी में। कब किया गया? 1498 ईस्वी में। एक वास्को डिगामा थे जिन्होंने 1498 ईस्वी में किसका खोज किए? तो भारत का। किसका खोज किए? भारत का। लेकिन इस लाइन को पूरा पढ़िए तो थोड़ा कुछ समझ में आएगा। 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत के राज्य, थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक है, लिख ले। वास्को डिगामा भारत के राज्य केरल के कालीकट बंदरगाह तक पहुंचा। अब देखिए, एक वास्को डिगामा नामक था आदमी, इन्होंने 1498 ईस्वी में भारत का एक राज्य था जिसका क्या नाम है? केरल। भारत का एक राज्य था, किसका क्या नाम है? केरल। उस केरल में एक जगह है और उस जगह का नाम है कालीकट बंदरगाह। क्या नाम है? और कालीकट बंदरगाह वहीं पे पहुंचा। कौन पहुंचा? वास्को डिगामा। तो वास्को डिगामा ने सर्वप्रथम भारत में कहाँ पहुंचा? तो केरल के कालीकट बंदरगाह पर। भारत में एक राज्य है जिसका नाम है केरल। केरल के कालीकट बंदरगाह तक पहुंचा। कौन पहुंचा? वास्को। कब पहुंचा? इसलिए भारत का खोज कब किया गया? कौन किया? अमेरिका का खोज कब किया गया? कौन किया? क्रिस्टोफर कोलंबस। इसको सीधा कोलंबस कहते हैं सब लोग, ठीक है। अब यहाँ देखिए, नोट में एक बात लिखा दी है, वास्को डिगामा ने भारत का खोज किया। अभी बताएं, नोट में ये बात इम्पोर्टेंट बात है। ये भारत का खोज किसने किया? वास्को डिगामा ने किया। जब वास्को डिगामा भारत पहुंचा, क्या बोले? जब वास्को डिगामा भारत पहुंचा तो केरल के शासक, उस समय केरल का, अब बताओ पहले के समय में क्या होता था? पहले के समय में क्या होता था? जैसे भारत देश है, ठीक है, उसमें राज वगैरह था ना, उस राज वगैरह में भी छोटा छोटा जगह, सटल जगह था। सब जगह कोई ना कोई अपना शासन करता था। क्या करता था? शासन करता था। यहाँ पे किसी और राजा का शासन चलता था, यहाँ वो जो बोलता था वही होता था। यहाँ पे किसी और राजा का शासन चलता था, यहाँ वो जो बोलता था वही होता था, ठीक है। तो पहले के समय में राजतंत्र चलता था। क्या चलता था? राजतंत्र। राजा के द्वारा जो बात बोला जाता था वही चलता था। राजा का बात नहीं मानेगा तो मार देगा, काट देगा, जो मनाएगा वो देगा, जो सजा मानो वो देगा, और उस चीज सजा को तुमको लेना पड़ेगा, जबरदस्ती लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा? तो उस समय राजा का चलता था। तो उस समय केरल का एक शासक था जिसका नाम था जमोरीन। क्या नाम था? जमोरीन नाम था। क्या नाम था? तो केरल के शासक का क्या नाम था? जमोरीन। जब वास्को डिगामा केरल पहुंचा, जब वास्को डिगामा भारत के केरल राज्य में पहुंचा तो उसके शासक का, केरल राज्य के शासक क्या नाम था? जमोरीन। यह जमोरीन ने वास्को डिगामा का बहुत ही भव्य स्वागत किया। क्या किया? बहुत ही अच्छा से स्वागत किया। अभी थोड़ा यहीं तक रहने देते हैं, आगे नेक्स्ट डे कल पढ़ाएंगे। तब तक के लिए यहीं तक रहने, इसी प्रकार बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।